क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2013 को कॉलोनी लीज पे लिया है। उसका मिनिमम रेंट है 9,000 रुपये। मतलब कि अगर उसका रॉयल्टी कम भी है तब भी उसको मिनिमम 9,000 पे करना ही है। रॉयल्टी का मार्जिन दिया है 50 पैसे। और यहाँ पे कहा गया है कि जो रिकूपमेंट शॉर्ट वर्किंग का पावर है वो फर्स्ट 3 इयर्स तक है लीज लेने के बाद, यानी कि सिर्फ 3 साल तक वो रिकूप कर सकता है और उसके बाद वो रिकूप नहीं कर सकता शॉर्ट वर्किंग को। और द आउटपुट ऑफ द कॉलोनी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर वॉज, और आउटपुट बता दिया है जो कि पहले साल में 12,000, दूसरे में 19 और तीसरे साल में 21,000 टन है। हमको इसका जर्नल एंट्री बनाना है इन द बुक ऑफ कंपनी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमको एनालिटिकल टेबल बनाना होता है जिसमें 9 कॉलम होता है, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट का। तो फर्स्ट ईयर में हमारा आउटपुट दिया था 12,000 का, सेकंड ईयर में था 19,000 का, थर्ड ईयर में था 21,000 का और रॉयल्टी बता दिया था 50 पैसे है। तो अपन को 12,000 इंटू 50 पैसे करेंगे तो 6,000 आएगा, 19,000 इंटू 50 पैसे करेंगे तो 9,500, 21,000 इंटू 50 पैसे करेंगे तो 10,500 आएगा। मिनिमम रेंट बता दिया था 9,000 है, तो हम तीनों साल में यहाँ पे 9,000 लिख लेंगे। अब शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि 9,000 माइनस 6,000 करेंगे तो यहाँ पे 3,000 का यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है। जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से तो वो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। तो अब क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग है तो सरप्लस तो होगा नहीं और रिकूप और अनरिकूप भी होगा ही नहीं, और पेमेंट जितना हमारा मिनिमम रेंट होता है उतना ही हमको पेमेंट यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे 9,000 है और हमारा रॉयल्टी था 9,500, मतलब ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, मतलब ये हमारा सरप्लस है। तो ये सरप्लस में हमारा 500 आ जाएगा। और हमको क्योंकि ये रिकूप करना होता है, 3,000 का हमारे यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें से 500 यहाँ पे रिकूप हो जाएगा और हमारा पेमेंट यहाँ पे 9,000 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी था हमारा तीसरे ईयर में 10,500 का और मिनिमम रेंट था 9,000 का। तो यहाँ पे हमारा जो सरप्लस है वो 1,500 का है, तो उसको अपन पूरा रिकूप कर देंगे। अब टोटल हमारा यहाँ पे 2,000 का रिकूप हो गया, लेकिन हमारा शॉर्ट वर्किंग था 3,000 का, मतलब 1,000 हमारा रिकूप नहीं हो पाया और यहाँ पे पेमेंट में हम 9,000 ही लिखेंगे। अब हमको जर्नल एंट्री बनाने बोला था इन द बुक ऑफ लेजी, तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम रॉयल्टी पेबल का एंट्री करेंगे, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा। रॉयल्टी हमारा फर्स्ट ईयर में आया था 6,000 का, शॉर्ट वर्किंग था हमारा फर्स्ट ईयर में 3,000 का, और इन दोनों को जोड़ के हम लैंडलॉर्ड में लिखेंगे क्योंकि हमने लैंडलॉर्ड को पे किया था 9,000। इसके बाद हमने लैंडलॉर्ड को जो पैसा मिल रहा है उसका एंट्री करेंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा और 9,000 लिखेंगे अपन। उसके बाद जो हमारा रॉयल्टी का अमाउंट होता है उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी होगा, और क्योंकि हमारा रॉयल्टी था 6,000 का इसलिए 6,000 पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह हमारे फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। अब सेकेंड ईयर में हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी पेबल का, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करेंगे। रॉयल्टी हमारा था सेकेंड ईयर में 9,500 का। उसके बाद सेकेंड एंट्री होता है लैंडलॉर्ड को पे करने का, तो यहाँ पे अगर रिकूप हुआ होता है तो शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड के साथ क्रेडिट में आता है, और अगर अनरिकूप रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि रिकूप हो रहा था 500 से सेकेंड ईयर में, इसलिए हम यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक किए, और रिकूप हो रहा था इसलिए यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग किए। बैंक में क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि पेमेंट में 9,000 मिल रहा था, तो यहाँ पे अपन बैंक में 9,000 लिखेंगे और शॉर्ट वर्किंग हमारा रिकूप हो रहा था 500 से, दोनों को जोड़ के यहाँ लैंडलॉर्ड में लिखेंगे 9,500। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी करेंगे, क्योंकि हमारा रॉयल्टी था 9,500 का, तो वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर का एंट्री करेंगे, तो इसमें हमारा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अगर शॉर्ट वर्किंग होता तो वो भी रॉयल्टी के साथ डेबिट होता। अब हमारा रॉयल्टी था यहाँ पे 10,500 का, तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे भी 1,500 रुपये जो है वो रिकूप हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1,500, और बैंक में क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो सिर्फ 9,000 ही मिल रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9,000। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट में 10,500। इसके बाद हमको पीएल अकाउंट का एंट्री करना होता है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग।
क्योंकि थर्ड ईयर में हमारा 1500 ही रिकूप हो पाया था और अनरिकूप में 1000 था, इसलिए हमको इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पे हम रॉयल्टी हमारा था 10,500 का, उसको लिखेंगे और हमारा शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूप हो रहा है 1000 का था, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 11,500 ट्रांसफ़र होगा।